आपका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, जिसमें आप स्थिर वैद्युतिकी के विषय में पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो यानी आवेश, स्टैटिक यानी स्थिर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर आवेशों का अध्ययन, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश यानी पदार्थ का ऐसा गुण जिसकी उपस्थिति में पदार्थ किसी अन्य वस्तु को बल का अनुभव कराता है। जैसे आपने देखा है, अगर आप कांच की छड़ को, यानी आपने देखा है आपकी जो स्केल होती है, बालों से रगड़कर अगर हम कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो उसमें कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी स्केल है वो आवेशित हो जाती है, इसलिए होता है। आवेश का फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और धारा गुणे समय से एक और मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश अदिश राशि है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती आवेश के लिए। अतः ये कैसी राशि है? अदिश राशि। विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कैसे फाइंड करेंगे? धारा और समय के विमीय सूत्र को रखकर आवेश का विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। फिर आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ यानी आवेश को किस किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब समझते हैं आप, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर आवेश उत्पन्न करना। जो अभी हमने आपको बालों में स्केल रगड़ने वाला एग्जाम्पल बताया था, वो इसी का उदाहरण हो सकता है। और एक और उदाहरण है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या होता है? आवेशित हो जाती है वो छड़। ठीक है। अब आप आवेशन की दूसरी विधि पढ़ेंगे। दूसरी विधि कौन सी है? चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराने पर उसका आवेशित हो जाना। जैसे एक चीज़ है आपके पास जिस पर आवेश है, एक गोला है जिस पे आवेश है और दूसरा गोला है जो अनावेशित है। अगर उन दोनों को आप स्पर्श कराते हैं तो अनावेशित गोले का आवेशित हो जाना क्या कहलाता है? चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। अगला प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन यानी आवेश का प्रेरित होना। तो आवेश प्रेरित कैसे होगा? अगर कोई आवेशित वस्तु है और उसको आप अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, स्पर्श नहीं कराना, केवल पास में ले जाना है, तो पास में ले जाने पर क्या होता है? जो अनावेशित वस्तु का सिरा आवेशित वस्तु के पास होता है उस पर विपरीत आवेश, यानी कहने का मतलब है अगर आवेशित वस्तु पर प्लस था तो उस पास वाले सिरे पर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस। और जो दूर वाला सिरा है, दूर वाले सिरे पर सेम चार्ज, सेम चार्ज यानी प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये घटना क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। नोट। नोट समान प्रकृति के आवेश अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं तो आप जानते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और ऐसे आवेशों को हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय आवेश कहते हैं। जबकि विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? विजातीय आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। वैद्युत आवेशों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता यानी आवेश जो हैं उनके साथ में चिन्ह हमेशा रखा जाता है। जैसे कोई भी आवेश आपको दिया हुआ है, अगर वो प्लस में दिया है या माइनस में दिया है, तो जब भी आपको कुल आवेश ज्ञात करना होगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे -2 माइक्रोकूलाम कॉमा +2 माइक्रोकूलाम कॉमा +4 माइक्रोकूलाम, इन तीनों को जोड़ना है तो आप -2 वाले को चिन्ह के साथ में ही रखेंगे, प्लस वालों को भी चिन्ह के साथ में रखेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। अगला है आवेश संरक्षण।
तो आवेश संरक्षण, जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, एज इट इज़ है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगला, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण यानी आवेश जो होता है वो आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1/2 के फॉर्म में हो, 1/4 के फॉर्म में हो, वो सदैव एक पूर्णांक के रूप में होता है। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मूल आवेश कितना माना जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जिसको आपने स्मॉल ई से पढ़ा है लिखना, और स्मॉल ई से लिखा भी है यहाँ पे, Q = NE, जहाँ पे N क्या है, N कोई ना कोई संख्या है। जीरो अगर होगा यानी वहाँ पर कोई आवेश नहीं होगा, जीरो को ई से गुणा कर देंगे, जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 कोई भी यहाँ पे आप संख्या रख सकते हैं, उसको जब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम से गुणा करेंगे तो आपको आवेश का पता चल जाएगा कि आवेश कितना है। यानी यहाँ पे मेन चीज़ आपको क्वांटमीकरण का मतलब क्या बताया जा रहा है कि आवेश पूर्णांक के रूप में होता है, सदैव पूर्ण गुणक में रहता है। ये नहीं है कि आवेश को आप किसी भी 1/2 3/4 ऐसे विभाजित कर दें, ऐसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।